ये गधा, देखो ये गधा, ऑक्टोपस ऑक्टोपस को ऑक्टोपस बोल रहा है। किसका माइक ऑन है? अच्छा जी, तो ये सब हरकतें कर रहे हो तुम वहाँ? ये मुझे पता ही नहीं था, मुझे बाद में फ्रेंड्स की कॉल आने लगी। मैंने सोचा देख लेता हूँ, फिर उन्होंने बताया तेरा माइक ऑन है, बंद कर ले। मैं गाली दे रहा था उसको। हम्म, सच कहूँ तो बहुत बोरिंग था। पर मैं फिर भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ। करना पड़ेगा तुम्हें अभी वही कॉमिक करना है। वही तू अभिषेक भाई है, इसीलिए पता है तुम्हारे पिताजी अमिताभ बच्चन ने मेरी कभी भी मार सकते हैं, डर लगता है। Oh my God, वरना क्यों भाई, तो करना। हाँ हाँ। सलमान खान वगैरह ये रहता तो मैं तो कुछ नहीं। और बताओ फिर, तुम लोग आए हो, प्रिपेयर करके आए हो सब टॉपिक, या ऐसे ही सब हवा हवाई हवा? ऐसे ही। भाई मैंने टॉपिक लिखवाया था ग्रुप में। अरे जो होता है फ्लो फ्लो में बात करनी, उतना तो लगता है मुझे तुम में कॉमन सेंस है। हम्म, कॉमन सेंस है। मुझे सुमन का नहीं पता, पर सुमन कौन है यार? डबल डॉट का नाम क्या है? अच्छा डबल, सुहानी सुहानी। सॉरी, सुहानी। अरे आई एम वेरी बैड एट नेम, मैं कोई सबके नहीं। नाम की जा। हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैड नेम में ही रहना, उससे ज्यादा नहीं, वरना इतने जूते पड़ेंगे भी थे। ऑलराइट, ठीक है। तो टॉपिक पता है कि वो भी तुमने वो भी सुनना छोड़ दिया कि कम ऑन, क्यों ही सुनो? सुना है लाइक प्लेजर पेन और क्या था? सफरिंग। सफरिंग। अच्छा हाँ। कल तो मैं 2 बार बोल दिया सफोकेशन। ठीक है, तो सफरिंग, पेन एंड प्लेजर, यही था शायद टॉपिक। ओ हेलो सुहानी। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाइए। हाँ, तो यही था टॉपिक ना, हाँ सफरिंग पेन एंड प्लेजर। तो ठीक है, यही टॉपिक है। और मैं भी कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, मैं तो बस सुनने आया हूँ। मैं बस देखूंगा, मुझे कुछ लगेगा कि मुझे बोलना चाहिए तो बोलूंगा, अदरवाइज नहीं बोलूंगा। और और कुछ तुम कोई डॉक्यूमेंट भी लाई हो क्या, कोई डेटा जो तुम चाहो कि ऑडियंस या हमें दिखाना चाहो? नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस मतलब जो हर कोई अपने लाइफ में फेस करता है, मैं तो अच्छा, वही एग्जांपल्स वगैरह दूंगी। ओके, मतलब हम मैं वो बहुत प्रॉपर, ठीक है। हम्म, मैं हर चीज मतलब समझ रहा हूँ ना, लिख के वो सब करके। आई हो, पूरा लिख के आई हो? ऑफ कोर्स मैं मतलब ओहो ये हो, सब करके थोड़ा पूरा ज्यादा ही। प्लान करके आई हो कि आज पीपीटी दिखाऊंगी गाइस। पहले नहीं। बोल, तो पहले ये बोलना चाहिए था ब्रो, चैट जीपीटी से पीपीटी बनवाते हैं। नहीं नहीं। बना भाई। ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अरे वो, अच्छा, आ गया अभिषेक, आ गया। तो तो शुरू करें। शुरू करना। तो मैं वीडियो का इंट्रो दे देता हूँ, फिर हम शुरू करेंगे। दे दे। तो रिकॉर्ड नहीं करना? वो खाना बना रिकॉर्ड रही है। करना है? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग शायद। अरे मैं बोल रही हूँ। अच्छा। अच्छा, रिकॉर्ड हाँ, नहीं हो रहा है क्या, रिकॉर्ड? अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। करना है। हाँ, रिकॉर्ड करते हैं ना, क्या दिक्कत है? रिकॉर्ड करने में तो अच्छा है ना, भला ही है। क्या कहते हो तुम लोग गाइस? हम तो कहते हैं रिकॉर्ड करें। हम्म। हम तो कहते हैं रिकॉर्ड हम्म। करना चाहिए। खराब हुआ तो हम डिलीट कर देंगे। हम्म। ठीक है,
ठीक है। तो चालू करें। हम्म। नमस्कार यस। दोस्तों, सुस्वागतम आज के इस नई वीडियो में। आज का टॉपिक है सफरिंग, पेन एंड प्लेजर। हमारे साथ जुड़े हैं 4 साथी, अभिषेक, सुहानी और रितेश। और मैं हूँ ध्रुव जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो सुहानी, अब बताओ फिर, क्या है सफरिंग, क्या है पेन, क्या है प्लेजर? सब बुद्धू लोग हैं हम लोग यहाँ, किसी को कुछ नहीं हाँ, पता है। सुहानी से सीखेंगे हम लोग। तो या अभिषेक, तुम चाहोगे बोलना? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं मैं चाहूँ हाँ मैं हाँ चाहूंगा कि सुहानी स्टार्ट करे। सुहानी स्टार्ट। ऑलराइट, तो ओके। सबके सहमति से हम सुहानी को मैं माइक पहले देते हैं। कुछ तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मुझे उतना एक्सपीरियंस है नहीं, मतलब मैं जस्ट अभी तो 18 की हूँ, हम्म, तो गलत हो सकता है मेरे साथ। और हम तो गलत ही प्लीज बोलेंगे, मुझे हम गलत ही करेक्ट बोलेंगे। कीजिएगा। करेक्ट नहीं कीजिए, हम गलत ही बोलेंगे। आप सुनो, आपको मैं अपना जो गलत बोलूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, और क्षमा उसके लिए। देख लो, क्षमा अभी से ही मांग रही है, बाद में यही गाली देगी। नहीं, ठीक है, तो हम लोग बता फन फन वे में बात करेंगे, राइट? हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक यस है, यस यस। ऑलराइट, स्टार्ट करो। सो हम्म सो पहले तो हम जानेंगे सफरिंग पेन ये सब क्या है, प्लेजर क्या है, देन क्यों है, हम्म और इसका हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये सब देखें। तो पहले तो अ, मैंने एक छोटा सा थ्योरी बनाया हम्म है। उससे पहले मैं हम्म, इस सफरिंग को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अच्छा। एक है साइकोलॉजिकल सफरिंग, हम्म, जो हम मेंटली सफर करते हैं। ठीक है। एक है मैन मेड सफरिंग, जो इंसान खुद के लिए बनाता है। हम्म, और तीसरा है जो हमें नेचर से मिलता है। तो ठीक थोड़ा है। थोड़ा मैं ऐसे एग्जाम्पल दे देती हूँ। साइकोलॉजिकल सफरिंग जैसे कंपेरिजन, ठीक है, हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या होता है, हमें बुरा फील होता है, या ऐसे लालच टाइप आता है, बहुत कुछ होता है। तो ये सब आ गया साइकोलॉजिकल सफरिंग में, जो हम ठीक कर सकते हैं। पहले नहीं नहीं सुहानी, दूसरा है मैन मेड सफरिंग। सुहानी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कि तो बिफोर हम ये हाँ। एस्टेब्लिश करें कि ये कितने फॉर्म में होते हैं, हम पहले ये एस्टेब्लिश करना चाहेंगे कि हम्म, सफरिंग है क्या एग्जैक्टली, भाई। लाइक हाउ वी गेट टू नो सफरिंग, और ये हमारे बीच आया कहाँ से? ये एक अच्छा वो हो सकता है स्टार्टिंग, ताकि हम उसमें डेप्थ में, जैसे नहीं। ये तो तुम वो बता रही हो कि ये हो सकता है पॉसिबल, पर आया कहाँ से ये किधर? ओके या हम ह्यूमन इससे कैसे कनेक्ट करते हैं, या कहाँ से ये कुछ जो तुम्हें समझे? ओके। अच्छा, तो मैं एक एग्जांपल देके ऐसे बताती हूँ। हम्म जैसे पेन, ठीक है, हम्म हमें चोट लगा, हम्म जो मतलब हमें बायोलॉजिकली कुछ लगा चोट, ठीक है। अब उसके बारे में जब हम सोचेंगे ना कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, हम्म क्यों मेरे मैं ही क्यों, तब स्टार्ट होता है ये सफर, कि यार मैं ही क्यों, मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, तो हमें ना ऐसा feel आता है कि यार मेरे साथ ये हुआ, मतलब जो भी बाकी क्वेश्चंस है, तो इधर से स्टार्ट होता है सफर। फिर क्या बोलते हैं, ओके। अच्छा, अब मैं कुछ बोलूं कि से कौन, हमारा नाम मैं भूल गई। रश्मि, हाँ, ओके, ध्रुव। ध्रुव, या ध्रुव। ध्रुव। अच्छा मैं क्या बोल रही थी, मुझे कुछ कि जैसे मैंने, जैसे तुमने अभी जो सवाल पूछा, ठीक है, हम्म जो मुझे नहीं पता या मैंने रिसर्च नहीं तो की ये उस पर, इंट्रोडक्टरी है, प्लीज इसमें मुझे, इसमें हाँ, कोई इसमें ऐड नेसेसरी नहीं है करके कि जाना। आपको जो पता है वही आप जो समझ में आए बताओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसमें बता पाओगे तो जरूर बताओ, नहीं पता है तो चलिए। हम तो सीख रहे हैं, हम और ऑडियंस हाँ। साथ में सीख रहे हैं, सब सीखने हैं बस। हाँ, वी एक्सेप्ट, हमें नहीं पता, फक ऑफ। है ना, हम मस्ती करने आए ब्रो, हमें यहाँ कोई यस यूट्यूब यस वीडियो नहीं यस। शूट करने, हम मस्ती करने आए बस। तो मैं अपना कंटिन्यू करूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
तो मैंने जो 3 फेजेस बताए थे, ठीक है? तो द एंडलेस थर्स्ट, ठीक है? जो हमारे अंदर बचपन से स्टार्ट होता है। जैसे फर्स्ट फेज क्या था, जब हम बच्चे थे, हमें तब क्या हमारे लिए क्या मैटर करता था? खेलना कूदना, टॉयज वगैरह। उस टाइम हमें किसी और चीज से कुछ मतलब ही नहीं था। था कि भाई ये चाहिए मुझे और कुछ नहीं, ठीक है? सेकेंड फेज में क्या हुआ, जब हम टीनेजर्स थे, तब हम ये एक गुड मार्क्स के कि गुड मार्क्स चाहिए, हमें एग्जाम्स अच्छे से देना है, कॉलेज स्कूल फिर ट्यूशन, ये सब में हम फंसे रहे। सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है, I hope। बताओ फिर किया तो हम जब 9 हाँ, तो हम जब 9 तब हमारे लिए क्या मैटर करता था? यही कि भाई कल एग्जाम्स है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छा मार्क्स लाना है, नहीं तो कुछ मतलब हमें इस चीज का डर लगता था, डर रहता था। फिर कंपैरिजन जजमेंट रहता था कि अगर ये नहीं हुआ या अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या बोलेंगे वगैरह। तब हमारे लिए उस टाइम सेकंड फेज में हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रखता था, बट यही चीजें इम्पोर्टेंट रखती थी, तो भाग में जाए। फिर थर्ड फेज, जैसे अभी हम हैं कि चलो अब स्कूल खत्म हुआ, अब हम कॉलेज में आए, अब हम क्या करेंगे? या तो आईआईटी के लिए देखेंगे, नीट के लिए देखेंगे, ये सब के बारे में सोच रहे कि बस ये लग जाए यार जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हमें ना बचपन से बस यही लगता है कि बस ये कर ले जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ये कर ले जिंदगी अच्छी हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं द एंडलेस थर्स्ट। शुरू सिखाएगी, पहले से सिखाएगी कि हाँ बस बेटा ये कर लो बस। तो हम अब कब हम लोग कहाँ बिलोंग करते हैं? ये थर्ड फेज, जहाँ हम अपने कॉलेज के बारे में सोचते हैं, ये तो गया। फिर जॉब के बारे में सोचते हैं, लाइफ के बारे में सोचते हैं, करियर करियर के बारे में सोचते हैं, और यही से हम ये भी क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ नाहिलिज्म स्टेट आता है कि हम ये सब हमें चाहिए क्यों? पहले क्यों करना? पहले हमें बता दो नाहिलिज्म होता क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता है। हाँ, वो मैं आऊंगी, बस मैं जस्ट ऐसे ही बता रही अच्छा अच्छा, ठीक है। हूँ। हाँ, तो ये सवाल आते हैं कि हमें कभी ना कभी आता ही है कि भाई क्यों कर रहे हैं, ये करना जरूरी है? तो हम सोचते हैं कि यार ये नहीं करना, अपना मन का कुछ करना। तो ये ना इस केस में जो लोग शायद मेरे एज के हैं, वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि हाँ हम इस स्टेट में हैं कि हम इस बारे में सोच रहे हैं। जो ये भी पार कर जाता है वो आता है फोर्थ फेज में, जहाँ वो लोग कॉलेज भी चले जाते हैं, जॉब के बारे में सोचते हैं, रिलेशनशिप, मनी, लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह। तो तुम देख रहे हो कि एक ना इधर लूप क्रिएट हो रहा है। अच्छा। मतलब एक क्या बोलते हैं, तुम्हें ना एक स्टोरी दे दी गई है तो तुम्हें यही करना है। जब तुम इससे बाहर होके सवाल पूछते हो या सोसाइटी के बाहर होके तुम से क्वेश्चन पूछते हो, तो वो लोग ना लाइक ये तुम्हें यही करना है। तुम मतलब उसी लूप मेरी में बात चलो, समझ रहे हो क्या? मतलब तुम उसी लूप में हाँ चलो, हाँ उससे राइट। बाहर मत जाओ। या क्यों सोच रहे हो कि उससे यस बाहर कोई जिंदगी एग्जिस्ट करती है? हाँ हाँ राइट। ऐसा ना मतलब ज्यादातर लोग इसी लूप में अपनी जिंदगी खत्म करते हैं। पर यही से तुम देखना, मैं जो कहना चाह रही हूँ कि यही एक सफरिंग का रीजन भी बनता है। मतलब लोग क्वेश्चन नहीं करते कि क्यों करना है, बस जो जो ऑलरेडी बता गया है वही करते रहते हैं। वही मतलब पूरी जिंदगी वही है। अच्छा ओके, अब स्कूल में अच्छा एग्जाम करके अच्छा मार्क्स लिया, फिर कॉलेज जाओ, कॉलेज में जाके अच्छा मार्क्स, फिर एक जॉब लो, जॉब के बाद करियर मतलब अच्छा करियर बना लो, फिर शादी वादी कर लो, बच्चे कर लो, लाइफ खत्म। तो मैं इस चीज से मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पूरा फेस देखने के बाद ना, तुम जब अपना चाइल्डहुड देखते हो तुम्हें समझ आती है कि ये ना एक अभी तक मैंने क्या किया, आई एम जस्ट डूइंग दोस थिंग जो मुझे बोला गया, सिखाया गया, इस लूप में एंटर किया, और अभी भी वो वही करने के लिए बोल रहे हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन हमें मतलब पूछा भी नहीं गया मतलब कि तुम भाई तुम्हें सोसाइटल करना भी है। एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रहे हाँ हाँ
और मैं इधर से बताऊंगी कि हम्म, सफरिंग कैसे आ रहा है। ओके, तो अच्छा, कुछ लोगों को ना जब ये सब देखेंगे ना कि यार हाँ इधर एक रैट रेस चल रहा है, हम्म, पर जब उनको दिखेगा भी कि हाँ भाई इधर एक रैट रेस चल रहा है, तो ना वो लोग ना इसको justify करेंगे कि हम्म, नहीं भाई देखो ये सब कुछ नहीं होता है, आई नो अंडरस्टैंड, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करें, मम्मी हम्म, पापा है, उनको ध्यान रखना है तो जॉब तो करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, फिर उनको क्या बोलते बच्चे चाहिए, हम्म, नाती और चाहिए, हाँ हाँ हाँ, देना तो पड़ेगा ही, हम्म, है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ कर नहीं सकते। और दूसरे लोग वो होंगे जो इसको और डेप्थ में समझेंगे हम्म, और इस रिएक्शन से बाहर आ जाएंगे। राइट, अब एक क्या नाम था उनका, शोपेनहावर, अर्थन शॉपेन आर्थर शॉपेनहावर, शोपेनहावर, हाँ हाँ, उसने बोला था कि द मोर यू नो हम्म, मोर यू सफर। सफर, या, जिस कैटेगरी में हम आते हैं, हम्म, मतलब हम चीजों को और ज्यादा डेप्थली समझ रहे हैं, इसीलिए आज ये ग्रुप है, हम बातें कर रहे हैं, है ना। तो आर्थर शॉपेनहावर ने क्या बोला था कि मतलब जितना ज्यादा तुम दुनिया को जानोगे हम्म, और खुद को जानोगे और ट्रुथ को जानते जाओगे, हम्म, उतना ज्यादा ही तुम सफर करते रहोगे, क्योंकि तुम्हें दिखाई दे जाएगा कि ये सोसाइटी कैसे चल रही है, लोग कुछ भी कर रहे हैं, पर एक इग्नोरेंट, मतलब जो लोग इग्नोर कर रहे हैं ना कि चलो भाई दुनिया में कुछ भी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपना करेंगे, वो तो इग्नोरेंस है, उनका सफर कम है, पर इन लोगों का ज्यादा सफरिंग ज्यादा है, हम्म, क्योंकि उन लोगों को दिख रहा है कि भाई ये चल क्या रहा है, I mean ये they know, सवाल पूछ I mean they know the reason behind the societal loop, यस यस यस। तो उन्हें समझ आ रहा है कि ये और सोसाइटी काम कैसे पॉइंट करे। ये बात है ना, हाँ हाँ, बताओ बताओ, सुन रहा हूँ। मतलब तुम जितना ज्यादा अवेयर होते जाओगे ना कि हम्म, यार ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तुम उतना ज्यादा सफर करोगे, ये ट्रूथ है। हम्म, और पॉइंट ये है कि जो इन सब के बारे में नहीं सोचेगा, बस इग्नोर करेगा कि फक ऑफ, क्या हो हम्म, रहा है बाहर भी जाए, मेरे को नहीं, दिमाग नहीं लगाएगा, बस हम्म, वो रैट रेस में चलेगा, वो बंदा कम सफर, हम्म, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता। हम्म, अच्छा, सो इसमें ओके, तो मैं ना यार एक्चुअली ये जो मैं बता रही थी साइकोलॉजिकल सफरिंग के बारे में बता रही, जो हम मेंटली सफर करते ओके, हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो हम्म, मतलब इस रैट रेस से निकल चुका है, ठीक है, हम्म, जो मतलब अब दुनिया को देख रहा है, हम खुद को देख रहा है, सबको देख रहा है, और वो देख रहा है कि यार जो सफर है, लोग दुखी है, लोग खुश नहीं है, मे बी वो क्या बोलते हैं वो, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट वो सफर कर रहे हैं, वो छोटी छोटी चीजों को लेकर सफर कर रहे हैं कि किसने किसको ये कह दिया, किसने उसको ये कह दिया, वो उसके बाद ये दुखी है, वगैरह वगैरह। तो ये आता है सेकंड पर्सन, पर जो सवाल कर रहा है ना, वो आता है फर्स्ट पर्सन में, जो इस रेस रैट रेस से निकल गया, वो किस किस चीजों से सफर करते हैं। हम्म, फर्स्ट तो हो गया एग्जिस्टेंशियल सफर, ओके, मतलब वो अपने एग्जिस्टेंस, मतलब वो जो एग्जिस्ट करता है वो उसमें सवाल होता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए हूँ, ठीक है। हम्म, एक तो ये सवाल जो एक्चुअली में जब तुम्हें इन सब का आंसर मिलेगा, हम्म, तब तुम्हें लगेगा कि भाई क्यों, फिर मतलब क्यों ही। अच्छा, फिर तुम सोसाइटी से दूर आ जाओगे, तुम आइसोलेशन, लॉनलीनेस, इन सब से सफर करोगे। हम्म, फिर तुम ऑफ कोर्स नाहिलिज्म का मैं बाद में बताऊँ, तो तुम इन सब चीजों से सफर करोगे। पर जो सेकंड पर्सन है वो इन सभी में ही उलझ रह जाए कि भाई रिलेशनशिप वगैरह कि लाइक ये छोटी छोटी चीजें, समझ रहे हो ना, छोटी छोटी चीजें कि समझ गया। भाई ये दूसरे लड़के के साथ चली गई, वो जॉब मेरा छूट गया, डिजाइन। 10,000 कमा रहा हूँ भाई, कैसे जीऊंगा मैं लाइफ, ये वाली बात है। हाँ समझो। हाँ, तो हाँ, अ, तो ना मेरा कहना ये है कि जो ये जो लाइफ, और एक ना लाइफ टाइम सफरिंग है जिसको मैं जो मैं 3 क्वेश्चंस में
जो 3 सवाल होते हैं कि हु एम आई, हम्म व्हाई वी हियर एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। हम्म आई गेस ये सबको एक बार तो आगे ही एक बार तुम फिर से दोहराओगे, हु एम आई? व्हाई वी हियर एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ। अभी जानने की कोशिश की क्या होता है। जानने कितना है, लेकिन अभी हम ऑफ द टॉपिक हो जाएंगे, पर तुम एक बार कर लो, फिर मैं तुम्हें हाँ वो भी यहाँ है। शुरू से करेंगे, फिर मैं भी एक पर्सपेक्टिव दूंगा जो मुझे समझ आता है। हाँ हम्म, एक second। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं टॉपिक से बाहर जा रही कोई दिक्कत नहीं है, बी रिलैक्स, सब हूँ, थोड़ा सा वो लग रहा है। ठीक है। तो हम सफरिंग की ओर जा रहे थे, अभी तक तुमने यही बताया कि इंसानों का बहुत सारा फेज है, 3-4 फेज है। एक जब वो बच्चा होता है, एक जब वो टीनेजर होता है, एक बार जब वो थोड़ा ग्रोन अप हो जाता है, और एक बार जब वो जॉब कर रहा होता है बाकी चीजों में। और इन इन सारे फेजेस में वो एक किसी चीज पे एक्सपेक्टेशन रहता है, जैसे बचपन में वो खिलौनों को लेके हाँ एक्सपेक्टेशन है, राइट टीनेजर्स में वो गर्लफ्रेंड में भी समटाइम्स, एंड समटाइम्स स्कूल मार्क्स एंड व्हाटएवर, सबके अलग अलग होते हैं, एंड उन्हीं वांट्स के चक्कर में वो और सफर कर रहा होता है। यस यस तो हाँ अब ये तुमने ये कहा, मैं एंड क्या हाँ वो मैं समझ गया। एंड फिर तुमने एक और बताया रीजन, कि एक और पर्सपेक्टिव दिया कि द मोर यू नो द मोर यू विल बी इन सफर। हाँ तो एक ये वाला भी थॉट प्रोसेस दिया कि तुम जितना ज्यादा जानोगे, जितना गहराई में मतलब मनुष्य को समझोगे, या मनुष्य के मानसिक स्थिति या संसार या समाज को, तो तुम्हें पता चलेगा कि कितनी खोखली है दुनिया, जिससे तुम और दुख की ओर जाओगे, रेदर देन एक वो बंदा जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सोसाइटी क्यों चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, मैं एग्जिस्ट क्यों कर रहा हूँ या क्यों नहीं कर रहा हाँ हूँ। तो उसके मुकाबले तुम ज्यादा सफर करोगे। तो हम यहाँ तक कर चुके हैं, अब आगे बताओ। कोई कुछ और बोलना चाहे पूछना चाहे। तुम्हारा खत्म हो गया? नहीं मैं बस पूछ रही हूँ, ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी कुछ पूछ रहा हूँ। एमा, अभिषेक या हिट? मैं अभी आई हूँ, मैं क्या ही क्वेश्चन करूंगी, मैंने पूरी बात सुनी कहा है। मैंने समरी बता दिया, और आधा ज्ञान डेंजरस होता है। मैंने समरी बता दिया, जो भी बताया ना वही, वो उसने वही डिस्कस किया बस। एट द एंड देखा जाए तो ये बोल सही रही है, हम्म 110% सही बोल रही है, पर ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी इस पे रिसर्च अधूरा है हमारा। हाँ, तो ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, क्या तो यहाँ तो हम सीख रहे हैं, अलग पर्सपेक्टिव सुनना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, तुम बताओ, तुम्हें कुछ पता है तो। अभी मैं इसके बारे में नहीं कुछ बोल सकती, मैं बोली ना अधूरा ज्ञान डेंजरस होता है। अच्छा जी, ठीक है, ऑल राइट। अभिषेक, तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं, तुमने कहा कि नहीं। रितेश, तुम्हें कुछ पूछना? ओके, नहीं पूछना है सर। ऑल नो। राइट, तो ठीक है। हाँ, मतलब मैं भी काफी इन चीजों से रिलेट कर सकूं, पर हम फिर आते हैं सफरिंग की ओर, जब हम फिर से पहुंचते हैं, मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, मुझे जो समझ आता है। सबसे पहले क्वेश्चन, सफरिंग से पहले हमें क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करना चाहिए कि व्हाई वी एग्जिस्ट, क्योंकि सफरिंग तो तब आएगा जब आप खुद एग्जिस्ट करोगे, हम यस यस है ना? तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, तो हम दो चीजों को देख सकते हैं कि वाई मी एग्जिस्ट, या मैं क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ, या यहाँ वाला। तो जब हम इसको देखते हैं, तो एज अ मनुष्य, है ना, हम मनुष्य कहीं ना कहीं ये तुम मानती हो या नहीं कि हम होमो सेपियंस आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम भी एक तरह से जानवर ही यस हैं, यस इतना तो मान रही हो, राइट? यस तो अगर हम बाकी जानवरों को देखें इस चीज को समझने के लिए, सफरिंग को या एग्जिस्टेंस चीज को, जिसको बहुत लोग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं, तो अगर बाकी जानवरों को देखो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका कोई पर्पस नहीं है कि वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे हैं, हाँ वो बस जी रहे हैं, लाइफ चल रही है, जी रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये लूप में जा रहा है या नहीं जा रहा है,
वो पैदा हो रहे हैं या क्यों नहीं हो रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो एग्जिस्ट करते हैं और वो कर रहे हैं अनटिल अनलेस कोई कुछ मतलब ऐसा दुर्घटना ना हो जाए जहां से वो मर वर जाए, कुछ एक्सटिंक्ट हो जाए कुछ, है ना, तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर अगर ह्यूमन को ऐसे सोचो कि ह्यूमन भी एक जानवर ही है, तो क्या फिर भी ये क्वेश्चन उठेगा? अगर हम ये मानते हैं कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो फिर कहीं ना कहीं हम भी तो जानवर ही हैं, बस हमारे अंदर दिमाग है, सोचने की क्षमता है, और हम डेप्थ में चीजों को समझ सकते हैं या सोच सकते हैं। पर अगर हम एक जानवर होते तो क्या ये क्वेश्चन उठ सकता था कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, या उठना उठना जायज लगता है? शायद नहीं, क्योंकि हम कॉन्शियस है इसीलिए हम सवाल पूछते हैं या तो कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि नेचर का डिमांड है कि हम एग्जिस्ट करें, ताकि हम अपने जनरेशन को आगे बढ़ाएं, अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाएं। हाँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं है शायद हमारे एग्जिस्टेंस का जरूरत या कुछ भी, ट्रू ट्रू, कुछ भी नहीं है कुछ भी इसके नहीं। अलावा, लाइक हम बस एक और ना ही कोई पर्पस है। पर्पस है, हाँ, हम एक जानवर हैं जो कि जिंदा मतलब बस जन्म ले लिए हैं क्योंकि किसी और की सेक्सुअल डिजायर थी, तो हम उसकी वजह से हम पैदा हो गए, ठीक है। मैं पूरा रॉनेस्ट से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुझे लगता है, तो क्योंकि हम मेरा हमारे एग्जिस्टेंस का कोई सवाल नहीं होता है, ठीक है, मतलब हमारा एग्जिस्टेंस इज जस्ट लाइक कि हम बस सोच रहे होते हैं कि हम क्यों एग्जिस्ट करें, पर अगर तुम गहराई से सोचो तो नहीं है, हमारे एग्जिस्टेंस का कोई पर्पस नहीं है। हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि बस किसी और का सेक्सुअल डिजायर था, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। हो सकता है कोई और पर्सपेक्टिव हो, पर मुझे नहीं पता अभी तक, ठीक है। दूसरा, पर्पस ऑफ लाइफ, है ना, मैं ये चीजें बताते रहा हूँ ताकि हम सफरिंग की ओर फिर जाएंगे, ठीक है। पर्पस ऑफ लाइफ, ह्यूमन ह्यूमन स्पीसीज का पर्पस कुछ नहीं है, बस पर्पस इतना सा है हमारा। एक मिनट देना बस। हाँ, ओके, तो ह्यूमन का पर्पस बस इतना सा है, ह्यूमन स्पीसीज का पर्पस बस इतना सा है कि हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस धरती पे, है ना, तो हम अपने आप को सरवाइव कैसे कराएंगे, जैसे बाकी जानवर कर रहे होते हैं। यस, उससे ज्यादा भी हमारा कोई पर्पस नहीं, बस हम भी एक जानवर हैं जिनके पास दिमाग है, कीड़े मकोड़े हैं बस। और मैं इधर ऐड करना चाहूंगी हाँ बिल्कुल। अपना डीएनए आगे बढ़ाते आगे आगे बढ़ाते। हाँ डीए, हाँ ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हमारा एक वंशज आगे बढ़ता रहे, हमारा एक जो एंसेस्ट्रल बिहेवियर है या जो जिस तरह के स्पीसीज हम हैं, हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो हम इसी चीज को वो कर रहे हैं आगे। व्हाई यू वांट इट, व्हाट व्हाई यू वांट इट? अभिषेक, यू कैन आस्क वंस अगेन योर क्वेश्चन, आई लेट यू नो, मतलब आई टेल यू। ओके, तो तब तक मैं, वो पूछेगा तो बताना मुझे क्या पूछे, ठीक है। तो वही, तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ भी बस टू गिव, ओके, व्हाई वी वांट टू, बिकॉज देखो, जिस जैसे हम जिस तरह से हम एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है, तो अगर हम अपने एंसेस्टर्स को पढ़ेंगे, जैसे हम होमो सेपियंस को पढ़ते हैं, तो उसमें भी एक मिनट देना बस। हाँ, अरे रहने तो ना, बाद में आते हैं। तो सॉरी, मेरी मम्मा थी। ओके, तो जैसे तुमने पूछा ना कि हमें क्यों चाहिए, क्यों हम चाह रहे हैं कि हमारा एंसेस्टर आगे बढ़े या क्यों ना बढ़े, है ना, तो जहां से हम आए हैं हमारे अंदर वो ट्रेट है कि हम अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाएं। जितनी भी स्पीसीज धरती पे है अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ देम, उनमें ये ट्रेट होता है कि वो अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाएं, रेप्लिकेट करें, ठीक है। तो हम भी होमोसेपियंस है, तो हम भी अपने आप को रेप्लिकेट करना चाहते हैं। हमारा कोई पर्पस नहीं है कि हम क्यों बढ़ाना है, ताकि हम एक्सटिंक्ट ना हो जाए, मतलब धरती से गायब ना हो जाए, बस इतना सा ही पर्पस है और कुछ नहीं। जैसे तुम एक एग्जांपल के लिए सोचो, अगर बच्चे धरती पे हैं, उसके बावजूद लोगों को सेक्स करके ही बच्चे क्यों चाहिए अपना, वो एडॉप्ट क्यों नहीं कर ले रहे जो बच्चे ऑलरेडी हैं किसी के, वो एडॉप्ट क्यों नहीं करना चाह रहे उसको? इसका अच्छा सुनोगे, वो जो इसका लोग देते हैं हाँ बोलो बोलो। कि
सीधे बोलते हैं ना कि भाई अपना खून तो अपना होता अपना है। होता है, हाँ ये भी होता है। समझो ना इसका। हाँ कि हाँ उनका जीन ये उनका होता है। हाँ एक देखो, एक सेंस ऑफ हम्म, अपनापन वो उन्हीं के साथ होता है जिनमें तुम कोई भेदभाव नहीं कर पाते हो, मतलब उनको और तुम में ज्यादा हाँ डिफरेंसेस नहीं होता है, समझ रहे हो? बॉडी अलग हो सकती है, हो सकता है। मेरा बोलो बोलो। हाँ मेरा फिर ये आता ना कि ये कैसा प्यार है जहाँ तुम अपना पराया देख रहे हो। मनुष्य है क्या ना, प्यार है भाई। स्वार्थी तो होते हैं भाई, लड़की भी पसंद करते हैं जो गोरी होती है। मस्ती नहीं में। तो भाई स्वार्थी हैं हम, ये मानो या मत मानो, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं हूँ स्वार्थी। ऐसे मतलब सही बताओ तो अगर झूठ बोलने के लिए तो बोल दो कि मैं निस्वार्थ भाव से। हमारे लाइफ में जितने लोग हमसे जुड़े हैं ना, सभी स्वार्थी हैं। हमारे पेरेंट्स तक स्वार्थी हैं। लोगों को ये बुरा लग जाएगा ये बात, लेकिन पेरेंट्स भी स्वार्थी हैं। उनका भी गाइस स्वार्थ। एक बार अपने पेरेंट्स से जरूर पूछना मानेंगे नहीं, क्यों नहीं। बर्थ दी। हाँ जरूर पूछना। पूछना। हाँ जरूर पूछना, बिल्कुल पूछना कि क्यों जरूर बर्थ दी। पूछना। वो बस हमें इसलिए वो पैदा किए। दो हो सकता है, एक तो उनकी सेक्सुअल डिजायर थी, ठीक है, और दूसरा ये कि वो नहीं चाहते कि उनकी स्पीसीज खत्म हो जाए, उनका ट्रेड खत्म हो जाए। हर इंसान अलग होता है ना। पता है ज्यादातर लोगों का आंसर क्या होता है, हम्म इवन के मेरे मम्मी पापा की तरह, हम्म, कि क्योंकि करना होता है। करना होता है, काफी लोग शादी तो क्या बच्चे करना होते ही करना है। होता है भाई। सही सही और में। ओल्ड एज में कौन देखेगा, हाँ बच्चे देखेंगे। हाँ, बच्चे देखे। सीधे वही। कर दिया हाँ ना, सेल्फिश वो है। वो देखो, वो बहुत वो है, मतलब मैं क्या बताऊं, वो लगेगा हमें कि बहुत ही कैसा कुछ भी बोल दिया उन्होंने, पर वो है, लॉजिकल है। आंसर लॉजिकली करेक्टेड है वो, अगर हम सही ढंग से सोचे तो सही दे रही हूँ आंसर। उल्टा वो ज्यादा अच्छी आंसर देगी, तुम्हारी नानी या दादी। भाई क्या औरत दे, क्या आंसर देगी भाई, कट आंसर देगी। ओके, अब हम यहाँ से आते हैं अपने सफरिंग की ओर। ठीक है, चल रहा है सही, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ऑलराइट। अभिषेक भाई आपको आ रहा है मजा मेरी बकचोद भरी बातें? हाँ हाँ, आ रहा है, मैं सुन रहा था। तुम चाहो तो तुम भी एक्सप्लेन करना, मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ फिर। ठीक है, तो अब हम आते हैं सफरिंग की ओर। अगर कुछ पूछा तो हाँ, सफरिंग मनुष्य को एक ही समय में हो, मतलब एक ही वो है, मतलब नॉर्मल सफरिंग रीजन, एक्सपेक्टेशन इज द सोर्स ऑफ सफरिंग। ऐसा, अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो आप सफर करोगे ही करोगे। एग्जाम्पल के लिए, मैं इस ग्रुप में हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो मैं डालूं और मेरा एक ही दिन में 100 व्यू आ जाए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अगर 100 आ गई तो मैं सफर नहीं करूंगा, मैं खुश, यो ब्रदर मैंने 100 ला दिया है ना, समझे कि अब तो अर्निंग शुरू बैठे, ले बेटा। ये वाली बात। पर अगर मेरे 100 नहीं आए, समझ रहे हो, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन 100 लाने थे और मैंने 100 नहीं लाया, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैं सफर करूंगा, क्योंकि मैं ओवर एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर हम एक्सपेक्ट करना बंद कर दें तो हम सफर नहीं करेंगे, समझ रहे हो? अगर एक्सपेक्टेशन हम खत्म कर दें, जैसे हमारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा 100 में 50 क्यों ला रहा है, वो 90 क्यों नहीं ला रहा है ना? आप बच्चे से एक्सपेक्ट करो कि वो साइंस क्यों नहीं पढ़ रहा है, आर्ट्स क्यों नहीं जा रहा है, समझ रहे हो? सोसाइटी इंसान से एक्सपेक्ट कर रही है कि आप वैसे क्यों नहीं चल रहे हो जैसा मैं चाहता हूँ, आप वैसे क्यों चल रहे हो जो आप चाहते हो। ये एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की, समझ रहे हो? हमारा रिलेशनशिप में हमारी वाइफ, हमारी गर्लफ्रेंड या जो भी है, एक्सपेक्ट कर रही होती है कि तुम मुझे वैसे ट्रीट क्यों नहीं कर रहे हो जैसे मेरा एक्स करता था, या तुम मुझे वैसे क्यों नहीं ट्रीट करते हो जैसा मेरे पिता करते हैं, या फिर कोई भी XYZ, या तुम मुझे वो क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हो जो उसकी उसका हस्बैंड करता है प्रोवाइड, है ना? मे बी इन टर्म्स ऑफ मनी और कुछ भी वट एवर। तो
एक्सपेक्टेशन इज अ प्रॉब्लम, जहाँ पे हम सफर कर रहे होते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं हम चीजों। और वो वाली बात भी बहुत सही है कि ये वाली जो तुमने कहा कि जितना ज्यादा तुम चीजों को जानोगे उतना ज्यादा सफरिंग तुम्हारे लिए बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हें वो, जैसे मैं कहा ना, अब जैसे मैंने तुम्हें बोला कि हम सब स्वार्थी हैं, अगर तुम्हें ये बता कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, तुम्हें बुरा लग जाएगा। हम्म, लेकिन अगर ये बात तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगना है, कुछ पता ही नहीं है, नहीं पड़ेगा तुम्हें, यू डोंट गिव अ फक अबाउट इट। वही लेकिन अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे स्वार्थ के लिए, अगर तुम, मतलब मैं एग्जांपल के लिए दे हाँ रहा हूँ, अगर तुम अभी किसी वक्त तुम्हारे पैर टूट जाए, अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारे पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, और तुम उनके लिए एक एसेट्स की बजाय एक लाइबिलिटीज बन जाओ। एसेट लाइबिलिटी मतलब पता है ना, एसेट मतलब जो पैसे कमा के देगा, लाइबिलिटी मतलब जो खर्च करवाएगा। ठीक है, ऑडियंस के लिए बता हाँ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम उनके लिए ऐसा दोस्त बन जाओ जहाँ पे तुम खर्च हो उनके लिए, तो एक समय के बाद तुम भी चुभने लगोगे उनको। कभी देखा है कोई दिव्यांग बच्चा जो उनके पेरेंट्स उनसे बहुत हेट नहीं करना चाहते, पर वो हेट करने लगते ओवर द टाइम कि क्या यार तू एक तो कुछ करता नहीं है, तू हर बार कभी पानी कभी ये, एक बार में क्यों नहीं बोल देता है। या कोई पैरालिसिस बंदा जो बेड पे है, जिसको बेड पे ही वो वॉशरूम भी कर रहा है, वो खाना भी वहीं खा रहा है, सब कुछ वहीं का, ही इन भाई वो बहुत ट्रेमेंडस प्रॉब्लम है, पर उसकी फैमिली ओवर द टाइम उससे हेट करने लगती है। इसलिए नहीं क्योंकि वो इंसान उनको प्यारा नहीं है या वो अच्छे ह्यूमन नहीं है, कुछ वैसा नहीं है, पर क्योंकि तुम उनके लिए वो बेनिफिशियल नहीं हो जितना पहले होते हैं। अगर तुम्हारे पापा काम करना बंद कर दें, घर में सोने लगे, और तुम्हारी मम्मा काम करना बंद कर दे, है ना, और तुम्हें काम करना पड़े उनके लिए, तो तुम्हें भी दर्द होगा कि भाई मैं क्यों करूँ काम। पर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पापा में ही सब कुछ है, ये स्वार्थ नहीं है तो क्या है। आज तुम्हारे पापा मम्मी तुमको पैसे देना बंद कर दें, तो तुम्हें जलन हो जाएगी उनसे कि भाई कैसे पेरेंट्स हो तुम, क्यों नहीं देते मुझे पैसे, क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको पैसे देंगे। तो ये एक है, ठीक है। और सफरिंग बहुत वो है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजों में है सफरिंग। तो मैं तो अभी यहीं पे विराम देना चाहूंगा। आई होप कोई और कुछ बताना चाहे तो बताए। सो ना मैं ऐड करना चाहती हाँ हूँ कि बिल्कुल। ये जो ध्रुव ने बोला एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, तुम ना ये सब खत्म कर सकते हो, ठीक है, तुम ये सब खत्म कर सकते हो, पर फिर भी पता है तुम्हें सफरिंग कम होगी, पर कम्प्लीटली खत्म नहीं हो, तब भी सफरिंग रहेगी। इसलिए ना बुद्धा बोलते हैं कि लाइफ इज दुख, जो लाइफ इज सफरिंग। तो उसका रीजन ये है क्योंकि बुद्धा से क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो दुख को बोलते हैं ट्रस्ट को बताते हैं। हाँ, जो अनसेटिस्फेक्शन, हम क्या करते हैं ना कि अच्छा हमें ना शायद ये चाहिए ताकि हम अब हमारा इनर में जो थ्रस्ट है उसको कंप्लीट कर सके। तो ना हर चीज देखते हैं यार, शायद पैसे कमा लूं सब कुछ ठीक हो जाएगा, घर बना लूं सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कर लूं वो कर लूं। पर तुम देखना, तुम अगर कुछ भी वो चीज पा जा रहे हो तो वो थ्रस्ट कभी खत्म नहीं होता, वो अनसेटिस्फेक्शन रह ही जाती है, और जो सफरिंग क्रिएट करता है जो खत्म नहीं होती। मतलब अगर फील क्या हो तो हाँ तो ये मम्मी, अरे आ अनसेटिस्फेक्शन जाएंगे यार, हम खत्म खुद आएंगे। शायद तुम्हें कभी तो लगा होगा ना कि भाई एक दिन तो टाइम आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा, जब मेरे पास सब कुछ होगा, पर मुझे तो ये बहुत गलत होप है, ये होता नहीं है रियलिटी। और मैं बताऊं मुझे क्या मुझे तो ऐसा लगता है, लगता है। मुझे क्या हाँ लगता है, अगर हो जाएगा तो वो ज्यादा मुश्किल होगा हमारे लिए। अगर वो सारी चीजें मिल जाए तुम्हें जो तुम्हें चाहिए तो वो ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जब वो सफरिंग तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, तो सुख की एक्सपेक्टेशन करोगे कैसे। वही वही वो तो है ही। सुख को पाना भी तो दुख के माध्यम से ही जाओगे ना, सुख की ओर।
दुखी तो उसका वो है रास्ता। हाँ। अब जैसे बुद्धा भी थे, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति तो तब हुई ना जब वो दुखों के जंजाल में फंस गए। हम्म, अरे मतलब देखो, उन्होंने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, अपनी वाइफ को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। किसी इंसान के लिए ये सब सब छोड़ना, त्याग देना, मुंह करना कितना बड़ा दुख है ना। और दुखों के माध्यम से तो उन्होंने एनलाइटमेंट की ओर गए, मतलब एक ऐसा फेज जहाँ पे उन्होंने ये समझ लिया या जान लिया कि लाइफ का वो क्या है, मतलब क्या कहते हैं, मतलब लाइफ एग्जैक्टली है क्या, या हम मुझे कैसे वो करना चाहिए, है ना। कि दुख, यदि दुखी है, जिंदगी भर दुखी है या सुखी है, क्या है, समझ रहे हो, है ना। जिंदगी को अच्छे ढंग से समझा, या कह लो कि अलग एक नजरिया समझा जिंदगी को समझने में भी। तो मतलब तुम ये कह रहे हो ना कि जैसे लाइफ में दोनों ही है, सफरिंग भी है, प्लेजर भी है, या हैप्पीनेस भी है। हम्म। तो हमें प्लेजर और हैप्पीनेस को समझने के लिए सफरिंग से जाना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, तभी हम समझ पाए। समझ पाओ बिल्कुल। बहुत सही बात बोली है। हम्म, बट तब सवाल आ जाता है कि मान लीजिए मैं प्लेजर पाने के लिए सफरिंग से जाना पड़ेगा, हम्म, है ना। मेरा क्वेश्चन ये था कि ठीक है, बस चलो, मैंने सब चीजों से, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हो गए, मैं घर से दूर हो गई, मैं शादी बच्चे कुछ नहीं करूंगी, मैं सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी दूर हूँ, तब हम्म, भी मेरे में सफरिंग रहेगा, ऐसा कम बाकी लोग, पर तब भी रहेगा। तो हाँ होगा। क्या सफरिंग, मैं बताती हूँ। लोनलीनेस, जैसे मुझे ये लोनलीनेस होगी अगर तुम सारे, लॉन्लीनेस तो हो गई, हाँ, देखो तो बिल्कुल। तुम जैसे क्या कर रही हो ना, तुम रीजंस खटा रही हो, समझ रही हो। तुम्हें अगर प्लेजर की ओर जाना है तो तुम्हें रीजन घटने से नहीं खत्म होगा। अगर तुम लाइफ में कुछ भी एक्सपेक्ट ना, मतलब मान लो तुमने ना शादी किया, ना बच्चे किया, ना कुछ भी नहीं किया, ठीक है, हम्म, तुमने जीरो एकदम अपने आप को एकदम तुम महात्मा की तरह रखा, फिर भी सफरिंग है। हम्म, तभी सफरिंग है, हाँ, हाँ वही मैं बोल रही वही कह रहा हूँ, suffering। हूँ। सफरिंग खत्म नहीं हो सकती। ओके, और अभिषेक बाय बाय ब्रो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो तभी सफरिंग है। और, और ना, मैं जब कहते हैं ना कि तो मैं एंटी नेटलिस्ट हूँ, एंटी नेटलिस्ट मतलब जो मतलब बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, उनकी हम्म, तरह बात है। तो मैं इधर एक वो देती हूँ कि क्यों एक बच्चे को इधर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तब मैं बोलती हूँ कि भाई इधर सफरिंग है, बहुत ज्यादा सफरिंग, इधर पेन। हम्म, तो तब लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, प्लेजर भी तो है इधर, सफरिंग मतलब प्लेजर भी मिल रहा है। हम्म, बट मेरा तो ये सवाल आता है ना कि भाई ठीक है, मुझे प्लेजर पाने के लिए सफरिंग से जाना पड़ेगा, ओके। हम्म, एक तो ये सारी बातें समझने में मुझे अपना पूरा बचपन से गुजरना पड़ेगा। हम्म, मतलब ये बातें कब समझ आ रही है, 18-20 के में अब समझ आ रही है। हम्म, समझते हुए 18-20 के हो जाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, जब हम हो जाएंगे 18-20 के या 21-22 के, तब हम चीजों को समझेंगे, हम थोड़ा चलेंगे कि चलो भाई, ये फालतू के रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकलो, सफरिंग को कम करो। देखते देखते तुम 30 के हो जाओगे, फिर हम्म, तुम्हारी बॉडी खराब होती जाएगी, ओल्ड होने लगेगी। हम्म, तो तुम देख रहे हो, ह्यूमन लाइफ बस ज्यादा ज्यादा ईयर का नहीं है, 50-60 ईयर्स के हैं। हम्म। अरे तो मैं मत, बोलना ये चाह रही हूँ कि तुम्हें प्लेजर पाने के लिए सफरिंग से गुजरना पड़ रहा है, पर क्यों, तुम्हें पड़ रहा है यार, मतलब तुम चाह रही हो प्लेजर पाने कि इतना लंबा रूट लेने के बाद ये 10 मिनट की खुशी क्यों तुमको मिल रही है, तो इतना लंबा रूट जाना ही क्यों है, यस यस, ये कहना चाहती हाँ, हूँ। देखो, वही बात है। वही कह रहा हूँ ना, जैसे शुरू में तुम्हें बताया, सफरिंग ये हाँ, क्या है, सफरिंग जैसे जो तुम्हारे लिए सफरिंग होगा किसी और के लिए वो सफरिंग नहीं है। लेट्स अज्यूम, अगर मैं तुम्हें कह दूं ओके, कि अगर तुम्हें कह दूं कि अभी तुम 50 पुशअप मारो और 20 किलोमीटर दौड़ो, तो तुम्हारे लिए वो एक तरह से सफरिंग ही है, क्योंकि इतना मेहनत कौन करे, हाँ, है ना, नहीं कर पाऊँ, हाँ, क्यों करो, है ना। बिल्कुल, पर वही अगर मैं एक ऐसे इंसान को कह दूं जो हेल्दी है या जो हेल्थ कॉन्शियस है, उसके लिए नहीं है सफरिंग, हम्म, है ना। पर ये हर हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगा, पर कुछ सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है कि जो जिससे हम्म, तुम सफरिंग समझ रहे हो शायद वो सबके लिए सफरिंग नहीं है। और जहां तक बात रही कि ये लंबे जर्नी की,
कि ओके इतना लंबा हाँ जर्नी हमें चाहिए ही क्यों, अगर हमारा प्लेजर 2 मिनट का हाँ ही। देखो प्लेजर क्या है ना, प्लेजर तुम्हें एक जैसे वो 2 मिनट में ही वो तुम्हें इस तरह का खुशी देगा ना, जो तुम्हारे मेहनत को जस्टिफाई कर देगा। एग्जाम में पास तो तुम होती हो तो तुम कितना मिनट ही देख लोगी एग्जाम का, वो जो मार्कशीट देखना होता है, एक दिन में खुश हो जाओगे, मे भी ज्यादा हुआ तो 2 दिन देखोगे, और ज्यादा हुआ 1 हफ्ते से ज्यादा तो नहीं देखोगे। एग्जाम का जो मार्कशीट आ गया उसके बाद तो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं देखोगे, ऑब्वियस सी बात है। पर तुमने हाँ उसके ट्रू देखने के लिए साल भर बर्बाद किया ना। अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि तुमने साल क्यों बर्बाद किया, बाबा वो साल में तुमने कई चीजें सीखा भी तो, बस प्लेजर और सफरिंग नहीं है ना। अच्छा तुम बहुत वो देख रही हो, मतलब नैरोली देख रही हो कि या तो ए होगा या तो बी होगा। पर ऐसे तो देखो कि ए बी के साथ और भी ऑप्शंस हैं बीच बीच में छुपे हुए, कुछ कुछ, समझ रहे हो। मे बी उधर एक्स भी हो, उधर फेंका हुआ साइड में, तुम उसको भी देख सकती हो। इधर ए भी जेड भी हो, ए माइनस भी हो, ए प्लस भी हो, समझ रहे हो। अगल बगल और भी तो चीजें जिसको तुम सीख रही हो, समझ रही हो। सफरिंग तो पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको ओके तुम हटा नहीं सकते, वो रहेगा तुम्हारे साथ। मतलब अगर तुम ये सोच रही हो, शुक्र अगर तुम ये सोच रही हो कि हाँ तुम्हारा आने वाला बच्चा ये या कोई बच्चा ये फेस ना करे, ठीक है, तुम्हारा नहीं करेगा, किसी और का हाँ करेगा। पर ये करेगा ना। सेक्सुअल डिजायर थोड़ी खत्म कर दोगी तुम। मनुष्य एग्जिस्ट ही इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर है। अच्छा अच्छा नहीं, मतलब क्वेश्चन करो, खुद ही सोचो। अगर मनुष्य के अंदर अभी सेक्सुअल डिजायर खत्म कर दे, तो क्या ये जो हम्म ये जो स्पीसीज है ये एक्सटिंक्ट नहीं हो जाएगी? नहीं वो तो फिर कहा ही खत्म हो खत्म जाएगा खत्म हो इंसान जाएगा। पूरा तो सेक्सुअल डिजायर ही तो है ना वो सोर्स जहां से हम ये बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार इस लूप में घूम रहे हैं। समझा। तो पर मुझे फिर भी मुझे ना वही लग रहा है यार बोलो बोलो, बोल सकते हो। कि बस कुछ मिनट के प्लेजर के लिए इतना ज्यादा सफर करना जस्टिफाई सीखने के लिए इतना ज्यादा सफर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। समझ रहे हो ना समझ रहा हूँ। वही मतलब क्यों क्यों ही करना और ऐसा भी और पता है लास्ट में तो कुछ मैटर भी नहीं करेगा कुछ अरे नहीं मैटर करेगा तुम बस अभी एग्जिस्ट करते हो 50-60 इयर्स में तुम एग्जिस्ट भी नहीं नहीं करोगे करोगे, सही बात है, और तुम्हें कोई तुमने याद इतना भी नहीं सफर करेगा। किया कुछ मैटर नहीं करता हम्म, तो इसीलिए तो लोग कहते हैं कि लाइफ वही एंजॉय करो, प्रेजेंट मोमेंट पे रहो, हम्म, ज्यादा वो नहीं करो, समझो। नहीं कहते कई लोग कि तुम जैसे हम कई चीजों को वही। हम वेल्थ एक्युमुलेट कर रहे हैं, पर किसके लिए? वैसे मैं भी कर रहा हूँ, माफ करो। और ना और एक चीज मैं तो मेरे बच्चे के लिए कर ये सफर तो चलो रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। अच्छा तो मतलब ये तो चलो ठीक है ये वाली सफरिंग छोड़ो बट फिर जो तुम मैन-मेड सफरिंग जो होते हैं जैसे वॉर वगैरह हो गया हम्म क्लाइमेट चेंज हम्म ये क्राइम्स वगैरह इसका हम्म, तो अलग ही है यार ये और तो इंडिया जैसे कंट्री में तो पैदा होते तो फिर तो और लड़की ही होके भाई हम्म, क्या ही बोले तो सफरिंग ही सफरिंग है बस सफरिंग है, बिल्कुल है सफरिंग। पर सफरिंग का रीजंस तो देखो, मैं समझ आएगा कि वो क्यों हो रहा है। पहले तुमने वॉर कहा है ना, हम्म वॉर क्यों हो रहा है सोचो तो। वॉर क्यों हो रहा है? आखिर कोई दो देश है, दो देश एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वॉर क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है? क्या मूड बन रहा है? अब वेनेजुएला पे अमेरिका ने क्यों हमला कर दिया? अमेरिका क्यों चाह रहा है कि ग्रीनलैंड को भी हम कब्जा लें? क्या जरूरत है? या इंडिया को पाकिस्तान से लड़ने की क्या जरूरत है? क्यों? मैं एकदम डीप मैं तो नहीं जानती बट मैं इतना कह सकती हूँ कि लोग बस अपने मतलब कोई एक देश को कब्जा करना है बस ठीक है तो मतलब डिजायर स्वार्थ लालच यस डिजायर यस डिजायर वही सब बस डिजायर वो शब्द है। हाँ पावर, डिजायर। हम्म मनुष्य क्या है ना, मनुष्य क्या है, जो हम कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी तो मनुष्य के द्वारा चलाया जा रहा है। हम्म
तो मनुष्य में असीम डिजायर है, अखंड डिजायर है, मतलब बहुत ज्यादा डिजायर है, सब चीज को कब्जा कर लेना, सब बहुत चीजों को ज्यादा। कंट्रोल में चलाना, जैसा वो चाहे वैसे वो चीजें चले। हाँ जैसे हम जिंदगी भर हाँ काम करते हैं, क्यों करते हैं? कि हमारी फैमिली अच्छे से रहे, राइट? हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स फेस ना करे, भले ही हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़े, राइट? तुम्हारे पापा अगर आज 8 बजे 7 बजे सुबह 6 बजे उठ के चले जा रहे हैं, जो दुकान है, शॉप है, कहीं भी काम करने, ऑफिस है, बिजनेस है, जो भी है, तो वो क्यों जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं ना कि तुम वो प्रॉब्लम फेस ना करो, तुम्हें खाने में समस्या ना हो, तुम्हें वो बेसिक नेसेसरी या बेसिक नीड तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, राइट? तुम्हें बचाने के लिए कर रहा है। इसमें थोड़ा मैं टोकना चाहूंगी। अच्छा अच्छा, बोलो बोलो, बिल्कुल। मुझे तो लगता है उन्हें उन्हें तो इतना भी नहीं पता, वो बस कर रहा है क्योंकि उनका फिक्स कर दिया है कि भाई तुम सुबह उठ के यही करना है, नहीं जाओ फिर नहीं, तुम सालों से यही करना है, यही करना है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे वही दिखता है, तुम्हें वही दिख फील होता है। तुम्हें दिखता है क्योंकि तुमने बाद में जन्म लिया ना, तुमसे पहले से वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन तो यहाँ उठता है ना, तुम ये तो सोचो, अगर अगर मैं तुम्हारी फैमिली को एक सोर्स ऑफ इनकम दे दूं और तुम्हें तुम्हारी फैमिली को कह दूं कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी बाहरी सोसाइटी से, तो क्या तुम वो एंजॉय नहीं करोगे? तुम नहीं चाहोगे कि अब खुद की तरह से जियो? भले सप्ताह में 2 दिन काम कर लो, तुम्हें मन है हाँ तो, बिल्कुल। लेकिन तुम चाहोगे नहीं कि तुम खुद से जियो जैसा तुम चाहते हो, या तुम तब भी काम करोगे? फिर से एक बार बता। अगर मैं तुम्हें एक सोर्स ऑफ इनकम दे दूं हाँ और तुम्हें कहूं कि तुम्हें जैसे जीना है लाइफ वैसे जियो, तो क्या तुम वैसे नहीं जियोगे जैसा तुम चाहती हो या तुम्हारी फैमिली चाहती हम्म, है ना? जैसे मैं चाहती बिल्कुल, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही जियोगे, राइट? हूँ। हाँ तो हाँ इससे क्या समझ आ रहा है कि वो पैसा, वो जो है ना पैसा, वो हमारे को क्या कर रहा है? हाँ। वो हमें एक स्टेबिलिटी दे रहा है, हम्म हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वो पैसा। कैसे? वो हमारे हम्म रिसोर्सेज हमें खरीद सकता है, वो हमारे लिए चीजों को कंट्रोल कर सकता है। अगर मान लो किसी प्रॉब्लम में है और मैं पैसे वाला इंसान हूँ, तो मैं सरकार को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं सरकार को बदल सकता हूँ, अपने खिलाफ चीजों को बदल सकता हूँ। अगर मान लो मैं एक रेपिस्ट हूँ, ठीक है, नहीं हूँ, गाली मत देना, पर मान लो अगर मैं हूँ, हम्म, पर मैं नहीं हूँ, कोई है, ठीक है, सॉरी, तो कोई है, मान लो एक रेपिस्ट है, तो अगर वो पैसे वाला इंसान है, तो वो चाहेगा तो वो सरकार के जो शब्द है उसको भी बदल सकता है। पैसा क्या कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है, बिल्कुल। पैसा कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल। सिचुएशन को, समझ रहे हो? तो सफरिंग को कंट्रोल कर सकता है पैसा, इसलिए लोग पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पैसा चाहिए उनको। दे डोंट गिव अ फक अबाउट वर्क, दे वांट मनी ओनली बेबी। और वो मनी भी उनको नहीं चाहिए, उनको बस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए। अगर तुम तुम्हारी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाओगे, तो तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि तुम्हारी फैमिली सेफ फील करे, तुम्हारी फैमिली को हर चीजें मिले जो तुम चाहती हो। अगर इफ यू आर कैपेबल ऑफ इट, तो तुम यही चाहोगी ना, बिल्कुल। तो यही चीज है। और अब हम आते हैं वापस से वॉर की ओर। माफ करना, मैं ज्ञान बहुत ज्यादा चोट ऑलराइट, तो वॉर की ओर आते हैं। तो ये जो वॉर है ना, वॉर हम करते हैं डिजायर की वजह से। हम कंट्री है, कोई भी कंट्री है, ठीक है, तो ज्यादा बकबक तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं। पक्का? ठीक है, ठीक है। तो जो कंट्री है, मान लो कोई भी कंट्री है, तो वो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? एक ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है, एक ह्यूमन सिस्टम है जो उसको चला रहा है, कंट्री को। ह्यूमन मेड सिस्टम है सब कुछ, ठीक है। और ह्यूमन के अंदर है डिजायर कि सब कुछ पा लेना है, सब कुछ कंट्रोल कर लेना है। सब कुछ पालेगा। तुम कितना भी वेल्थ एक्युमुलेट कर लो, तुम सेटिस्फाइड नहीं होगे। और कुछ है, अरिजीत सिंह जैसे कुछ लोग हैं,
हो जाते हैं सेटिस्फाइड। पर हाँ मतलब बहुत लोग नहीं होते हैं। बोला समझ जाते हैं हाँ कुछ कि लोग हैं हाँ भाई कि अब रुक कुछ जाना है। अनसेटिस्फैक्शन चीजें हैं जो हम्म कभी पूरी नहीं होगी। हम्म वही तो ह्यूमन माइंडसेट यही है, मतलब ह्यूमन का दिमाग यही सोचता है कि हमें सब कुछ चाहिए और सारा रिसोर्सेज हमारे पास हो, सब कुछ हम कंट्रोल करें, जैसा प्रॉब्लम होगा हम वैसा सॉल्यूशन खोज पाए अपने लिए या अपनी जनता के लिए, व्हाटएवर। ठीक है, तो वॉर का पर्पस ही यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज कब्जा किसी और का। इंडिया अगर पाकिस्तान से लड़ रहा है तो क्यों लड़ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान का चाहत है कि वो इंडिया के रिसोर्सेज कब्जा, और इंडियन गवर्नमेंट आर नॉट रेडी फॉर इट। वो चाहता है कि नहीं, हु द फक यू आर एंड व्हाई यू वांट इट, राइट? ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा रिसोर्स है, मैं क्यों दूं? हाँ? तो ये चीज तुम घर में भी देखोगे, दो भाई हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं किसी जमीन के लिए, तो जमीन के लिए वो नहीं लड़ रहे हैं, वो रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं। दे आर फाइटिंग फॉर दैट रिसोर्स जो उस जमीन से प्रोड्यूस होगा। मे बी वो खाना हो सकता है, मे बी वो एक साइड इनकम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो वाली उसी तरह क्लाइमेट चेंज का रीजन क्या है? ह्यूमन नए नए फैक्ट्रीज बना रहा है, पेड़ काट रहा है ना, छोटी छोटी काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? फैक्ट्री क्यों बनाना है उसको? बहुत सारा वेल्थ एक्यूमुलेट करना। अरे भोसड़ी वालों, जब धरती ही नहीं रहेगा ढंग से तो लैंड करोगे? वही ना, इस वेल्थ का कहाँ कहाँ किसकी किसकी गांड में बत्ती बना के पता नहीं डालोगे? यार, कहाँ डालोगे? वही ना, बताओ मुझे। कहाँ डालोगे? भाई धरती रहेगा तब तो। गॉड। नहीं, सोचने की बात है भाई, चूतियों को कैसे समझाऊं मैं? वही ना, अनटिल अनलेस धरती सही से नहीं रहेगा तो इतना वेल्थ का करोगे का? तुम मार्स पे जाओगे इसलिए ठीक ना है। वही मार्स पे जाने का प्लान बना रहे जाओगे पर मार्स को भी तो ह्यूमन वाला कंडीशन में आने में बहुत समय लगेगा, ये तो सोचो। हैं। ये वाली वही बात। ना। वही ना, मतलब एक चीज की, मतलब ह्यूमंस भी तो एक एनिमल ही है। या, तुम पूरा एवोल्यूशन देखोगे आज तक जितने भी एनिमल्स हुए ह्यूमन को छोड़कर, किसी भी एनिमल्स ने नेचर को बर्बाद नहीं किया जितना ह्यूमन कर रहे ह्यूमन हैं नहीं किया। अपनी इंटेलिजेंस की वजह से। नहीं, सब वही कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। इंटेलिजेंस और वही कंट्रोल वाली बात हो जाती है। फिर से ह्यूमन हाँ राइट, सब कुछ ह्यूमन करना ह्यूमन अपना चाहता है कि हम कंट्रोल। कंट्रोल करें सब कुछ। जैसे हम अर्लीस्ट देखो, ह्यूमन बहुत कमजोर है, ह्यूमन बहुत ही कमजोर है, लेकिन वो चीजों को बर्बाद करके वो खुद को सेफ, जैसे देखो ह्यूमन घर बनाता है, ह्यूमन के अलावा ऐसा कोई घर नहीं बनाता है सीमेंट का, ये सरिया और ये लगा के कोई नहीं बना रहा है, किसी को जरूरत ही नहीं है, सब सेफ है, अपने में एंजॉय कर रहे हैं, है ना? ह्यूमन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, ह्यूमन मेडिसिन बना रहा है, क्यों? कंट्रोल करना चाहता है सिचुएशन को, कि कोई कंट्रोल। मरे तो उसको हम बचा ले, समझ रहे हो? हर सिचुएशन में वो चाहता है कि हम इंटरप्ट करें, घुस जाए। वो नहीं होता है कोई बच्चा वो शरारती, पता नहीं जो हर चीज में घुसना चाहता है, ह्यूमन वही है, उसको घुस जाना है बस, कि हट हट बस हाँ। मैं बताऊंगा कैसे करना है, हट, ये वाला है, ये वाली बात है। तो वही ना यार, सोचो ऐसी जगह मैं क्यों एक, समझ लो मैं अपने बच्चे को क्यों लाऊं, क्यों लाओ? क्योंकि मेरे को हर जगह बस यही दिखाई देता है। हाँ, फिर वही है ना और फिर। मुझे तब लगता है कि एडॉप्शन इज बेटर, ज्यादा बेटर, जैसे कि तुम अपने बच्चे को पैदा करके वो हम्म करने से अच्छा जो बच्चा ऑलरेडी पैदा है हम्म एडॉप्शन करके उसको नेक्स्ट लाइफ दे दो। हाँ मैं भी इसमें बिलीव करता हूँ, पर इसमें थोड़ा एक मेरे को एक और मेरा एक थॉट आ जाता है यहाँ पे कि हाँ हाँ adopt- बोलो। हम्म, देखो बच्चा का अगर नेचर अच्छा है, क्योंकि बच्चा वही चीजें सीख रहा है जो बचपन से वो जिस सिचुएशन या जो माहौल में रह रहा है ना, तुम उसको चेंज कर सकते हो, पर बहुत समय लग जाएगा कि जिस चीजों को वो सीख लिया उसको बदलना। अगर वो बच्चा गोद में है, मतलब समझो बहुत ही छोटा है, इसमें कुछ सोचने समझने की क्षमता नहीं है, या बहुत ही छोटा है, मतलब मान लो 3-4 साल का है या 5 साल का है, या मे भी बहुत छोटा है, समझ रहे हो? हाँ अगर उस एज का है तो तुम अडॉप्ट कर लोगे, तुम उसको अपने ढंग से सिखा सकते हो चीजों, या अपने ढंग से उसको ढाल सकते हो। हाँ
पर अगर वो बच्चा 10 साल का 12 साल का हो गया, फिर उसको अडॉप्ट करने के बाद उसको, समझ रहे हो, अपने तौर तरीके से हाँ बदलना, टाइम लगेगा। हाँ टाइम नहीं, वो समझ ही नहीं पाएगा तुम्हारी, राइट। ट्रेट नहीं आ पाएगा वो तुम्हारे। पर अगर वो छोटा है तो सिखा सकते हो उसको, मोल्ड कर सकते हो अपनी तरह। मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बच्चे को, क्योंकि अगर मान लो देखो, क्योंकि वो भाई, पता नहीं मैं पर इससे थोड़ा डिसएग्री किया, क्योंकि देखो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जैसी हूँ, ठीक है, मैं जैसे सोचती हूँ, मेरे एनवायरनमेंट में ऐसा कोई भी नहीं, ना कि मुझे कभी ये सब सोचने के लिए मजबूर किया, कभी भी नहीं। ये अंदर से एक क्यूरियोसिटी आई जानने की, एंड मैं इसमें डेप्थ में जाती रही नो नहीं ठीक है, मैं, तुम नहीं समझ समझ रहे हो रहा मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मान लो एक बच्चा है, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत सीधा बच्चा है, ठीक है, ओके, हूँ। और मैं उसको एक रेपिस्ट के बीच में बिठा दूं, ठीक है, एक कम्युनिटी है जिसमें एक रेपिस्ट है, 2 मर्डरर हैं, एक टेररिस्ट है, ठीक है, तो वो बच्चा जो उनके साथ रहेगा ना, तो वो उन चीजों को नॉर्मलाइज कर देगा, उसकी गलती नहीं है। माफ करे दोस्तों, पता नहीं वो कहाँ चली, क्या यार भाग जा रही हो। अरे तुम्हारा आवाज अभी आ रहा है, आवाज अभी आ रहा है या हम्म, नहीं आ रहा? हाँ, मैं कह रहा हूँ वही कि अगर एक मैं हाँ एक बच्चे को मैं अगर टेररिस्ट के बीच में रख दूं, या एक रेपिस्ट के बीच में रख दूं, या उनकी कम्युनिटी में रख दूं, तो वो उन चीजों को नॉर्मलाइज कर देगा, हम्म समझ रहे हो? सही गलत बिल्कुल क्या है वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, पर वो उन चीजों को नॉर्मलाइज कर देगा। तो अगर तुम उसके बाद उस बच्चे को एडॉप्ट करती हो, और फिर उनको उसको सिखाना चाहती हो कि बेटा ये गलत है, ये सही, तो फिर उसको मोल्ड करने में समय लगेगा, या मे भी तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका थिंकिंग वो पैटर्न बन चुका है, अच्छा ओके वो सीख चुका है कि वो क्या होता है। अब मैं बता रहा हूँ, जो ऑर्फन एज जो जगह होता है, वहां पे बच्चों को बहुत जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है, समझ रहे हो? मतलब हर जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह पे होता है, मतलब होता है भाई, मानने की बात है, तुम समझ सकते हो, देख सकते हो, ये चीजें है। सोसाइटी इतनी अच्छी भी नहीं है जितना हम सोचते हैं, या इतनी भी समाज सेवक नहीं है ना? तो बच्चों को बर्बाद कर दिया जाता है, उनके मेंटेलिटी को, उनके सोच को। अगर उनमें एक भी कचड़ा बच्चा घुसा होगा उस 10 बच्चे में, तो वो 8-9 को अपनी तरह बना लेगा, या तो उसको आप अपनी तरह बना लो। हाँ तो ये वाला प्रॉब्लम होता है, जब थोड़ा एक बच्चा एक एज पे पहुंच जाता है ना, तो थोड़ा उसको अपनी ओर लाने में थोड़ा समस्या है। लेकिन अगर वो बच्चा बहुत छोटा है, समझ रहे हो, अब तो हाँ उसको उसको किया जा सकता है हाँ अडॉप्ट। हाँ ठीक ठीक सही। पर मैं फिर एक और आ जाता है ना कि अगर सही में वो बच्चा लाइक बिगड़ रहा है, तो वो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जानती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना कि भाई ये बड़ा होके कुछ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, सही तो बात है। इसको सही रास्ते पे लाना। आई नो तुम जो बोल रही थी शायद नहीं हाँ, समझ सही रास्ते बट देखो, कोशिश तुम तो करनी सही, पड़ेगी। उसको सही रास्ते पे लाने के लिए तुम उसको चीजें पढ़ा सकते हो, चीजें सिखा सकते हो। पर जब तुम बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हाँ हो, जब तुम उसको योर फैमिली मेंबर बना रहे हो, समझ रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए भी तो खतरा बन सकता है। मतलब बच्चे को सिखाना और बच्चे को साथ में रखना दो अलग अलग चीजें हैं। हम्म, अगर मैं बच्चों को, ठीक है, मान लो मैं एक हॉस्टल खोल लेता हूँ जहाँ पे मैं सारे ऑर्फन बच्चों को वहां रखता हूँ, ठीक है, वो भी मेरे बच्चे जैसे ही है, ऐसा नहीं कि वो मेरे बच्चे जैसे नहीं है, पर हम्म, उनसे उनको मैं चीजों को उनको मोल्ड कर सकता हूँ, उनको चीजों को सिखा सिखा के उनको अपनी तरह ला सकता हूँ। पर जब मैं उसको बच्चे को घर में रखता हूँ ना, तो फिर मैं वहां पे, समझ रहे हो, मैं उसको वो हर चीजों का एक्सेस दे रहा हूँ, खुद का भी, अपनी हाँ वाइफ का भी, हर चीज का एक्सेस है उसके पास। तो अगर वो बच्चा हाँ मतलब खतरनाक तो नहीं, पर अगर उसने गलत चीजें सीखी हो, तो वो हम पे भी अप्लाई कर सकता है, हम्म जो हमारे लिए खतरा हो। ओके तो समझी ये समझी। एक थोड़ा, अदरवाइज बच्चा तो किसी का भी बच्चा ही है, क्या फर्क पड़ता है। वही किडी, ना बच्चा तो बच्चा है। क्यूटी पाई। वैसे लड़कियां, लड़कियों को ज्यादा पसंद, देखो वैसे सब, सब लोगों को बोर लग गया क्या नहीं सेकंड बोर में? नहीं लगा, मैं बता रहा क्या, वो आए थे नहीं नहीं यहाँ, बाकी लोग को वो आए थे यहाँ पे मस्ती मजाक करने, हमने हमारा टॉपिक दिया, ये लो, ये लो। वही
मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ, उनको ये सब बातें नहीं अच्छी लग रही थी, अच्छा करना भी नहीं था उनको, वो हम ही दोनों थे जिनको करना है कि हाँ नहीं नहीं ये वाली करते हैं, और हमने उनको बुला लिया कि आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखना कल से वो नहीं आएंगे, देखना हाँ। कल से वो आएंगे नहीं, बिलीव मी। हम्म, कल से देखो उनको क्या चाहिए था पता है, मिर्च मसाला बकचोदी चाहिए हाँ, था, वो मैं करता हूँ लेकिन एक रिकॉर्ड हो गया सेशन, करो बकचोदी, क्या दिक्कत है, पर फिर भी मैं तो समझता हूँ कि अच्छा। हाँ बोलो हाँ, अगर तुमने इसको मतलब क्या बोलते हैं अपलोड किया तो प्लीज मेरा वाला कट कर देना प्लीज। क्यों